फाइल देखना रहता है तो अपन लोग यूज करते हैं मेमोरी यूसेज। उसके बाद हम लोग टॉप कमांड यूज करते हैं। रनिंग क्या है तो टॉप कमांड देख रनिंग करने की टॉप कमांड जैसे ही हम लोग डालते हैं तो रनिंग प्रोसेस दिखाना शुरू करता है। पीएस कमांड होता है। पीएस कमांड क्या करता है? प्रोसेस स्टेटस वो शो करता है। इसके बाद हम लोग किल कमांड ये देखते हैं। किल क्या होता है? प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग किल कमांड यूज करते हैं। फिर टॉर कमांड होता है, फाइल को कंप्रेस या आर आर्चिव करने के लिए रहता है। फिर जिप कमांड होता है, फाइल को कंप्रेस करने के लिए। फिर अनजिप रहता है, फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आपको पता ही रहेगा। हु एम आई कमांड यूज करते हैं हम लोग, करंट यूजर दिखाता है। यूजर यूजर नेम कमांड यूज करते हैं तो सिस्टम का इंफॉर्मेशन दिखता है। हिस्ट्री कमांड से पूरा जो भी रनिंग है वैकेंट में वो सब हिस्ट्री दिखता है। मेन कमांड से कमांड मैनुअल दिखाता है। इको कमांड से हम लोग टेक्स्ट डिस्प्ले करना रहता है तो देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज फाइंड फाइंड कमांड का भी यूज करते हैं। फाइल में से कुछ सर्च करना है, सो दैट टाइम यूज फाइल कमांड। एंड एलोकेट कमांड भी हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट फाइल सर्च एंड देन कोई भी चीज हमको फाइल का नेम सर्च करना है तो एलोकेट कमांड के थ्रू करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं। सपोज दैट आप एक AWS यूजर हो तो आप याद करो, उसमें आप लोगों को जब भी रिमोट एक्सेस कनेक्ट करना रहता है तो आप SSH के थ्रू ही अपने टर्मिनल को कनेक्ट करते थे उबंटू मशीन के साथ में। तो वो टाइम पे रिमोट सर्वर लॉगिन प्रोटोकॉल्स फॉलो करते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे? SSH। आप CSP क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। CSP होता है सिंपल सिक्योर फाइल कॉपी प्रोटोकॉल्स होता है। अगर कोई फाइल को सिक्योरली कॉपी करना होता है वो टाइम पे हम लोग यूज करते हैं। अपने को क्रॉन जॉब पता करना रहता है तो शेड्यूलिंग टास्क जब चेक करना रहता है तो हम लोग कमांड डालते हैं क्रॉन जॉब, तो वो टाइम पे जितने भी शेड्यूल टास्क रहते हैं रनिंग में वो सब दिखने लगते हैं। आपको पता है VI एडिटर होता है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। VM एडिटर भी होता है, आपको पता ही रहेगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं सूडो कमांड का। एडमिन कमांड को रन करना रहता है तो सूडो यूज करते हैं। अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या है चेक करना है तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू चेक करते हैं। पाथ देना रहता है तो कमांड एग्जीक्यूशन पाथ देते हैं। सॉफ्ट रहता है तो लिंक पता करते हैं। अगर फाइल का शॉर्टकट है तो उसको इंटरव्यू में बहुत सारी बार पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक। तो मेक श्योर यू शुड रिमेम्बर दैट टाइम। फाइल जब भी रहेगा उसका शॉर्टकट या लिंक रहेगा तो वो हमेशा सॉफ्ट लिंक रहेगा। और हार्ड लिंक क्या रहेगा? फाइल का दूसरा रेफरेंस जो होता है वो हमेशा हार्ड लिंक। याद रखो। और आप लोग अभी बात करेंगे, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं अपन लोग। लिंक और फाइल परमिशन कितनी होती हैं तो उसमें आप याद रखो, रीड होता है, राइट होता है और एग्जीक्यूट होता है। तीन टाइप के परमिशन होते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं थोड़ा। अगर जो सिनेरियो बेस्ड समटाइम्स होता है, आपको पूछा जाता है लिनक्स क्या है, लिनक्स के हिस्ट्री के बारे में बताओ, तो आप याद रखो लिनक्स इज ए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको 1991 में लूनी लू, ल्यूनस टूवर्ल्स ने विकसित किया था। और यह यूनिक्स पर आधारित ओएस होता है। और यह सर्वर, क्लाउड सिस्टम और मोबाइल डिवाइस और सुपर कंप्यूटर्स में इसका व्यापक रूप से उपयोग होता है। तो लिनक्स सोर्स स्टेबल और कस्टमाइज करने के लिए बहुत ही फेमस है। आप उसमें कस्टमाइजेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और उसमें इंटरप्राइजेस भी देता है कई सारे डेवऑप्स इन्वायरमेंट में के लिए, तो ये बहुत ही लोकप्रिय है। इसमें सेटअप करना डेवऑप्स के लिए प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि कस्टमाइजेशन डेवऑप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसकी जिसकी वजह से हम लोग यूज कर पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपन लोग वो ऑब्जेक्ट छोटा छोटा क्वेश्चंस पढ़ा था, अभी हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखते हैं कर्नल क्या होता है। कर्नल ऊपर भी देखा था अपन लोगों ने, अभी कर्नल अभी डिस्कस कर लेते हैं कर्नल होता क्या है। मैं बताता हूँ। कर्नल एक ओपन ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये कोर कंपोनेंट होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच को कम्युनिकेट कराता है और मैनेज करता है। आपको बताया था मैंने, सेम चीज। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस कंट्रोल, सिस्टम कॉल्स को हैंडल करता है। और के ओएस कर्नल के जो ओएस होते हैं वो काम नहीं करता है। अब हम लोग बोल लेते हैं
अभी हम लोगों ने बात किया था ओपन सोर्स का मत ओपन सोर्स क्यों कहलाता है। तो लिनक्स को ओपन सोर्स, पहली बात तो हमने बताया था इसका सोर्स कोड कहीं भी उपलब्ध है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो लिनक्स का सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है, इसके लिए इसको ओपन सोर्स बोलते हैं, जिससे इसको कोई भी डेवलपर मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कस्टमाइज कर सकता है। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जरूरत के अनुसार लिनक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग बोल बोल बात कर रहे थे ना लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो बात कर लेते हैं। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो अपना होता है, इसमें हम लोगों ने बात किया था क्या, सॉफ्टवेयर पैकेज टूल कॉम्बिनेशन सब कुछ होता था। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, याद करो, पहले बोला था उबंटू, रेड हैट, सेंटोवेयर, डेबिन, फ्रोडा, फ्रोडोरा, फिडोरा करके सॉफ्टवेयर था, याद है आपको। डिस्ट्रीब्यूशन अलग, उपयोग ऑप्टिमाइज। अब सेल क्या होता है बात कर लेते हैं। सेल और कर्नल के बीच में इंटरफेस जो कराता है उसको याद रखना, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। पहली बार सेल और इंटरफेस के बीच में जो कम्युनिकेट करता है उसके भी उसको कहते हैं सेल। अब यह कमांड जो होता है वो इंटरप्रेट करके कर्नल तक भेजता है कमांड सेल को, जैसे बैश है, sh है, फिर एस ZSH है। ये सब कमांड हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग पता पूछते थे ना, रूट यूजर क्या होता है। रूट यूजर लिनक्स सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसे सिस्टम की भी फाइल और सिस्टम की सेटिंग को मॉडिफाई करने का अधिकार मिलता है। रूट एक्सिस बहुत ही पावरफुल होता है, इसके लिए इसका उपयोग सावधानी से किया जाता है। ठीक है। अब पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे थे हम लोग, फिर से पीडब्ल्यूडी की बात कर लेते हैं। यह क्या होता है, पासवर्ड का मतलब परजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पीडब्ल्यूडी शॉर्ट में लिखा था, मैंने बताया था ना। यह बताती है कि आप अभी किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, ये चीज बताया था ना मैंने। अब एलएस कमांड पूछा था आपने। एलएस डायरेक्टरी फाइल को या फोल्डर को लिस्ट दिखाता है कि कितने लोग क्या क्या चल रहा है, तो आप चेक कर सकते हो। LS-LA डिटेल व्यू के लिए रहता है। LS-A रहता है तो उसमें हिडन फाइल्स भी दिखते हैं। अब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट की बात कर लेते हैं, जैसे अपन लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग सिंपल बात कर रहे थे अपने बारे में। तो देखो, कमांड प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी जो होता है वो बदलने के लिए होता है। अब कई बार रहता है CD होम यूजर पे रख देते हैं हम लोग, कुछ चीजें देख लेते हैं। फिर होम डायरेक्टरी को जानने के लिए कर लेते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। MKDIR बता ही दिया था, डायरेक्टरी बनाने के लिए यूज होता है। सपोज दैट MKDIR प्रोजेक्ट लिख दिए तो कोई भी प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा। रिमूव करने के लिए फाइल का नाम रहता है, डिलीट द डायरेक्टरी करने के लिए था। फिर आरएम फाइल टेक्स्ट के लिए रहता था, अगर कोई टेक्स्ट फाइल हटानी है तो उसके बाद आरएम फाइल का नाम दे दो और एंटर कर दो, वो फोल्डर का आरएम। और एक दूसरा था RM-R और फाइल का नाम दे दो और एंटर कर दो, हटा देता था। CP कमांड बताया था कॉपी रीनेम करने के लिए। मूव MV कमांड बताया था फाइल को मूव और रीनेम करने के लिए। फिर अपना आ गया टच कमांड से फाइल बनाने के, कोई टेक्स्ट फाइल बनानी है तो टच कमांड दे के बना सकते हैं। कैट कमांड देखने के लिए फाइल के अंदर क्या क्या है। हार्ड हम लोग हेड कमांड यूज करते थे टॉप की लाइन देखने के लिए। टेल कमांड यूज करते थे जो भी अपना अंतिम लाइनों को दिखाता है, लॉग्स को देखने के लिए यूज करते हैं। अब हम लोग ग्रैब कमांड की बात किए थे, तो ग्रैब में मैंने बताया था फाइल को किसी भी टेक्स्ट फाइल से सर्च करने के लिए। सपोज दैट एक मेरा बहुत बड़ा फाइल है log.txt, उसके अंदर मुझे एरर सर्च करना है, तो मैं पूरे फाइल के अंदर ग्रैब कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, सारे ग्रैब लिखूंगा और वो एरर लिख करके इन्वर्टेड कामा में log.txt लिखूंगा, तो मुझे वो फाइल के अंदर जो भी एरर रहेगा वो शो करेगा। चेंज मोड बता ही दिया था, चेंज मोड फाइल परमिशन बदलने के लिए रहता था। उसमें आपने देखा भी था कि 255 255 और स्क्रिप्ट डॉट एस एस एच था, 755 स्क्रिप्ट डॉट एस एस एच था। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। PS क्या था, PS बता ही दिया था, कमांड प्रोसेस में चल रहे प्रोसेस की जानकारी देता है, उसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। PS-EF भी करके भी सभी को दिखाता है। किल कमांड बता ही दिया था, अगर कोई जैसे सपोज दैट हम लोग कोई प्रजेंट मान लो कोई हम लोग इमेज बनाते हैं, इमेज बिल्ड करते हैं, वो टाइम पे किल कमांड और वो स्पेसिफिक
पॉड का आईडी दे करके किल कर देते हैं तो वो बंद हो जाता है डॉकर इमेज, याद है ना आपको। फिर हम लोग डीएफ की बात कर लेते हैं। डीएफ कमांड हम लोग का क्या करता है। डीएफ कमांड में ये रहता था, आपको फाइल यूजर नेम स्पेस दिखाती है। डीयू कमांड बताया था, डायरेक्टरी में स्पेस ले रही है कितना वो दिखाता है। फिर इसके बाद फ्री कमांड क्या करती है उसका भी बताया था। तो सिस्टम रैम ये सब भी दिखाया। फाइल फ्री कमांड चेक करके हम लोग देखते थे, स्वैप मेमोरी दिखाती थी। फिर हम लोग बात करते हैं सिस्टम करंटली लॉग्ड इन यूजर को दिखाने के लिए हु कमांड यूज करता है। हु एम आई से देखते थे करंट लॉग इन यूजर के क्या बताता था। फिर हम लोग यूजर नेम यूज नेम कमांड यूज करते थे। कर्नल सिस्टम कर्नल और ओएस को दिखाता था, यूजर यूजर नेम माइनस ए। फिर हिस्ट्री कमांड से हिस्ट्री देखते थे। फिर अपना याद है आपको, फाइंड कमांड से किसी भी फाइल में जो भी सर्च करना रहता था वो देखते थे। लोकेट कमांड से फाइल को लोकेट करते सर्च करते थे, फाइंड करते थे। टॉर कमांड से अचीव करते थे और कंपेयर करने के लिए यूज करते थे। अनटार के लिए, अनजिप के लिए ये यूज करते थे। तो ये सब चीजें मैंने आपको सब कुछ बता दिया, पाथ और सब बता दिया। अभी हम लोग आगे बात करेंगे माउंट कैसे करते हैं। स्टोरेज डिवाइस फाइल सिस्टम में माउंट करना क्या होता है। माउंट क्या है, स्टोरेज डिवाइस को फाइल सिस्टम में अटैच करना ही माउंट कहते हैं, याद रखना। अनमाउंट क्या होता है, अटैच द स्टोरेज डिवाइस को रिमूव करना अनमाउंट होता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है, मैंने दिया था इंटरव्यू वो टाइम पे उसने पूछा था मुझसे। तो आप मेक श्योर ये याद रखो। माउंट क्या होता है, टॉप कमांड यूज याद रखो, रियल टाइम में टॉप कमांड रियल टाइम में सिस्टम को मॉनिटरिंग करने के लिए यूज करते हैं हम लोग टॉप कमांड से। एच टॉप कमांड जो होता है वो हमेशा इम्प्रूव वर्जन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। पिंग कमांड आप लोगों को पता होगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आईपी कॉन्फ़िग डालते हो तो कमांड डालने के बाद से आपको क्या दिखता है, नेटवर्क इंटरफेस इंफॉर्मेशन दिखाती है। आईपी कॉन्फ़िग के बाद से उसमें आईपी दिखता है, सबनेट दिखता है। आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा। आईपी कमांड डालने से नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करने के लिए मॉडर्न कमांड ओपन होता है। नेस्टास्ट कमांड डालते थे, नी स्टार्ट नेस्टेड कमांड डालते थे तो क्या आता था, नेटवर्क कनेक्शन ऑन पोर्ट की जानकारी देता था। और उसके बाद ट्रेस ट्रेस राउट कमांड क्या करती है, डेटा पैकेट किस राउट को से जा रही है वो दिखाता है। अब कर्ल कमांड याद ही है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए या एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज करते थे हम लोग। रिबूट कमांड सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए करते थे, याद है ना। वीगेट कमांड इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो आप वीगेट कमांड यूज कर सकते थे। तो अभी ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी सेट डाउन कमांड क्या होता है, सिस्टम को सेफली सेट डाउन करने के लिए हम लोग सेट डाउन कमांड का यूज कर सकते हैं। सेट डाउन हाइफन एच भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये सब कमांड है। अब इनिट कमांड क्या होता है, इसके लिए सिंपल सी बात है, सिस्टम को रन लेवल पे बदलने के लिए उपयोग होती है। जैसे सेट डाउन या रूबी, ये क्या होता है, वो रन टाइम पे चेंज करता है। अब सिस्टम सीटीएल क्या होता है, लिनक्स में हम लोगों ने पढ़ा था। सिस्टम सीटीएल जो होता है, लिनक्स सिस्टम सर्विस को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए या इनेबल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और सर्विस कमांड क्या होता था, सर्विस क्या हमारे सिस्टम पे मैनेज हो रही है, चल रही है क्या क्या, वो सब चीज चेक करने के लिए हम लोग सिस्टम सर्विस को मैनेज करने के लिए कमांड यूज करते हैं। लिनक्स क्या होता है, लिनक्स के बारे में हम लोग बताए, सिस्टम स्टार्ट इंजीनिक्स, सपोज दैट सर्विस को स्टार्ट करने के लिए ये यूज करते सकते हैं। अब मान लो सर्विस को सिंपल अगर ऑटो स्टार्ट करना है तो सिस्टम सीटीएल इनेबल यूजर नेम डाल देंगे, हो जाएगा स्टार्ट सर्विस। तो हम लोग चेक करना है तो सिस्टम सीटीएल इंजीनिक्स स्टेटस इंजीनिक्स डाल देते थे, याद आया कुछ। तो ये सब कुछ कमांड है, बहुत ही बेसिक कमांड है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आप लिनक्स के लिनक्स में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो आपको ये जब भी सिस्टम इंस्टॉल करते थे, याद करो, आपको तो पैकेज को अपडेट करने के लिए क्या करते थे, सूडो सूडो पहले लिखते थे एपीटी अपडेट एपीटी अपग्रेड करके हम लोग अपग्रेड करते थे। पैकेज को रिमूव करने के लिए एपीटी रिमूव पैकेज नेम डालते थे। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक है मेरा,
आपको पता है ना, ये बेसिक चीजें पूछूं तो आपको रे, रीनेस कमांड क्या होता है पता है? रीनेस रनिंग प्रोसेस की पीरियोडिटी बदलने के लिए होता है, याद रखो। और ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या करता है? टर्मिनेट हो चुकी प्रोसेस जिसका एंट्री अभी तक सिस्टम में मौजूद है, वो टाइम पे याद करो ज़ॉम्बी प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ज़ॉम्बी प्रोसेस, सो दैट टाइम यू शुड रिमेम्बर, बिकॉज अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। ये सब तो आपको पता रहेगा, अभी परमिशन देने के लिए वो सिस्टम, ये सब तो आपको आता है। अभी हम लोग बात करेंगे, अभी आगे देखते हैं क्या होता है अपना। थोड़ा अपन लोग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, तो आप आज के लिए इतना ही है। आप मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस के बारे में जानना है तो मुझे मेरे चैनल पे कमेंट करिए। मैं डेफिनेटली जो भी इंटरव्यू मैंने दिए हैं बहुत सारी कंपनियों में लिनक्स से रिलेटेड, तो मैं वो सब क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। और मेक श्योर मैं उन्हीं लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जो मेरे चैनल पे लाइक करेगा, कमेंट करेगा और सब्सक्राइब करेगा। वो लोगों को मैं डेफिनेटली ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। और जो भी आगे का मैं आगे का भी इंटरव्यू दूंगा, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी मैं पीडीएफ अपने चैनल पे डालता रहूंगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, सो दैट टाइम वी विल प्रिपेयर फॉर दैट। आई एम एन experienced person, so I'm talking about the experience related interview. So firstly we have to start. So I am a DevOps engineer with hands-on experience in AWS, Docker, Kubernetes, and automation scripting. And I enjoy the troubleshooting complex issues and documentation solutions. And so they can renewed. Recently, I have been building a portfolio ready project that can see, you can say, showcase clean, readable script. I am motivated by the continuous improvement and creating a system that can say the time and error is reduced. So that time, if you are a DevOps interviewer, interview is given. So that time, given these types of answer, you want to work here. So that time, we will give the best answer for this question. I am admire your company focus on my modernization and collaboration culture. I am looking for an environment where I can apply my technical skill in my automation and cloud infrastructure while also contributing to scalable solution. I believe my background in a scripting and system label debugging and aligning with your long term goal. So the third question is asking, so that time you should remember what are your strengths. So that time you will give the best answer. In my case, so I'm given that type of answer. Strong troubleshooting and debugging skills I have. One more skills I'm talking about ability to automate the repetitive task with the Python or Bash. And I have the one more clear documentation and recruiter friendly project presentation, and then adopting and quick learner in a production environment. So I'm given these answer. So any interview, if I'm asking for your what are the your strength, and that time we should remember next question interviewer is putting in that time.
what are your weakness? So that time you should remember how to give the answer. So once the area I have been working on a consideration of technical expectation and for a non-technical stakeholders. So I try to go into a detail, but I have been participating using the visual and concise summaries to take my communication is more effective. So that time you will give the answer for these questions. And most interviewer favorite questions, where do you see yourself in 5 years? So that time how to give the answer? Because I'm given answer is very slowly, so you should remember on it. So I have a I in my 5 years, I'm talking about these kinds of answer you should do that. I I in 5 years I see myself the DevOps initiative monitoring junior engineer and possibility to explore the consulting or the productization service. My goal is to be combine the technical expertise with the strategy impact, help the organization modern their infrastructure. And why should hire you? This is the most important question. Interviewer, there's one more important question. So asking why should hire you? So that time you should remember how to give the answer in that time. You should hire me. So you should hire me because I am a bring the both the technical depth and the productive mindset. I don't just fix the issue. I script solution, documentation them and make them reusable for the team. That means fewer repeated problem and more efficiency. I also in the collaborative environment and aim to committed to continue improvement. So these kinds of answer you should give. And one more question asking for the interview. In that time, you should remember, do you have any question for us? So that time you should remember, don't blindly silent. You should ask the question for the interviewer in front of you. Yes, I I did love to know how your term to approach the automation in a production environment and what opportunity there are for a engineering to contribute the strategy and decision making. So that time interviewer definitely understand your problem. So these kind of answer you should give. डॉकर होता क्या है? तो आपको जब भी इंटरव्यूअर में आस्किंग क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर तो पूछेगा व्हाट इज डॉकर। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, डॉकर इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दैट अलाउ टू डेवलप develops to build a package and run a application inside the container। ये याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या करता है, ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है जो हेल्प करता है डेवलपर्स को बिल्ड करने के लिए, कोड को बिल्ड करने के लिए, पैकेज को रन करने के लिए एंड एप्लीकेशन को इनसाइड कंटेनर के बनाने में क्रिएट करने में भी हेल्प करता है डॉकर। अब हम लोग जैसे बात करते हैं उसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे उसमें कॉन्टेराइजेशन मैंने यूज किया था, तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि डॉकर पैकेज एप्लीकेशन जो होता है, डॉकर पैकेज एप्लीकेशन विथ all their dependencies, libraries, configuration and runtime into a single unit is called as container। ये क्या करते हैं, ये बंडल्स होता है जिसके अंदर पूरे डिपेंडेंसीज को हम लोग उस कंटेनराइजेशन जो बोल रहे हैं वो कंटेनर के अंदर हम लोग सब कुछ
फिक्स करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आइसोलेशन क्या होता है। आइसोलेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, कॉन्टेनराइजेशन रन ए डिपेंडेंसी शेयर द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल बट कीपिंग ए एप्लीकेशन आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये बहुत ही, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इफ आई एम मेकिंग ए कंटेनर सो दैट टाइप इंडिपेंडेंटली रन इज मल्टीपल एप्लीकेशन इनसाइड द कंटेनर, so this is the mean of a system. So you should, this is very useful, and make sure you should remember if you're working on a using the Docker. So one more advantage, Docker is a lightweight versus VM, virtual machine I'm talking about. So unlike the virtual machine, the container don't need to fill the OS for each app. They are transfer more efficient and use few resource. अब हम लोग बात कर लेते हैं पोर्टेबिलिटी की, बात करेंगे हम लोग। डॉकर कंटेनर रन्स द सेम way of a system where it a developer's laptop, a test server और a production in the cloud। अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑटोमेशन की, बात करेंगे। डेवलपर्स यूज द डॉकर फाइल टू द फाइल हाउ टू कंटेनर ए बिल्ड the docker when the creating an image which can be re- reused to spin up the container quickly। तो आप ये बता बता सकते हैं, कभी भी किसी भी इंटरव्यू में ऐसा पूछा